भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। शिवार्थ आगरा से। गुरुदेव भगवान, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने एकांतिक वार्तालाप में एक बार बताया था कि आपको एक साधु महात्मा जी ने बताया था कि बच्चा जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो महाराज जी, आपने बोला था कि हमने ये बात अपनी डायरी में लिख ली थी। तो महाराज जी, आपने अपनी डायरी में और क्या क्या लिखा है महाराज जी? हम क्या बताए? भाई, वो पर्सनल डायरी है। संतों से जो सुना, जो अनुभव हुआ, वो 2 डायरी बनाई। एक सन्यास की डायरी है और एक वैष्णव मार्ग में जब चले तो इसकी डायरी। अब कई वर्षों से कुछ नहीं लिखते, नहीं पहले कुछ ना कुछ। अब तो बस शांत, अब किसके लिए लिखे, क्या लिखा पढ़ी करें। अब तो बस जो समझ में आ गया है कि हर समय प्रभु का चिंतन करना है, तो जहाँ एकांत बैठे बस शांत प्रभु का लिखा पढ़ी दोनों बंद हो गई है। महाराज जी, हमने वो डायरी पढ़ी है, हमें लगता है कि वही उसी के सूत्रों का विस्तार कर रहे हैं, विविध प्रश्नों के माध्यम में उसके उत्तर देके। महाराज जी, वही सत्संग, हजारों घंटों का आपका प्रवचन है, वही सूत्रों का विस्तार है महाराज जी, क्योंकि जितने भी सूत्र उसमें लिखे हैं वही विस्तार में आप उसका नाम जब। हाँ, दे दिया था कुछ दिन के लिए, इन लोगों को दे दिया था कि आप लोग जो चाहो नंबर उतार लो अपने जीवन में, उसी से कल्याण होगा। क्योंकि उसमें संतों के वचन हैं जो भ्रमण करते रहे, जहां जो संत बोले वही लिख लिया। तो संतों की यथावत बात मानी जाए तो कभी माया में फंस नहीं सकते। यथावत बात मानी जाए, कभी माया में नहीं फंस सकते। मेरा प्रश्न ये इसमें ये भी था कि जैसे कि हम संसार में रहते हैं, तो हम जितने भी संसार वाले हैं वो भगवान से जुड़ने के लिए ऐसा क्या लिखे दिए, जो आपने डायरी में लिखा है उस तरीके से कुछ आप बता दीजिए, हमारे जो आप विचारों को बता दीजिए। अगर आप एकांतिक को सुनोगे तो ये सही बात कह रहे, सब डायरी के है। एकांतिक में जो देखो, हम बच्चा तुम्हें सबसे बता रहे हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हम कक्षा 9 पढ़े हैं गांव के स्कूल में, बस इसके आगे हमने नहीं पढ़ा। कोई व्याकरण शास्त्री या कुछ नहीं, और भगवान की शरण में होकर मांगा खाया और निरंतर भजन करने का अभ्यास किया। आज जो आप लोग लाभ ले रहे हो वो हमें लगता है साधुता का ले रहे हो। जो संत महात्माओं से सुना, सीखा, अनुभव किया, वो बातें आपको बता रहे हैं सरल भाषा में। तो हमें लगता है पढ़े बढ़िया है, पर पढ़ करके चले उसी मार्ग पे। और जो उनको पढ़ना नहीं आता वो हमारी तरह जैसे हम गंवा रहे हैं, बस राधा 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 पहुंच जाओगे। देखो, मरा मरा कह करके जब वो जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली, तो हम राम राम कह के जीत ले जाएंगे। तो राधा राधा जपो, अच्छे आचरण करो, पवित्र भोजन करो, माता पिता परिवार की सेवा करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। इसी से कल्याण हो जाएगा। अपने परिवार को भगवान का स्वरूप समझो। अब माता पिता से प्रेम नहीं, भाई भाई का प्रेम नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, लड़ाई झगड़ा हिंसा, ये सब खूब अच्छे से जियो। मनुष्य जन्म अच्छे से जीने के लिए मिला है। ये गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदा व्यवहार ठीक नहीं जी। आयुष गर्ग जी। महाराज जी, मैं जीवन में उस मुकाम पर पहुंच चुका हूं जहां यदि कोई और होता तो वो अत्यंत प्रसन्न होता। मेरे जीवन में प्रगति भी हो रही है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर सच्ची प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता। महाराज जी, ये आंतरिक आनंद क्यों नहीं आ रहा और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? प्रकृति के पदों में या प्रकृति के भोगों में या प्रकृति रूपी संपत्ति में आनंद है ही नहीं, तो आपको कैसे मिल जाएगा? भ्रम से आनंद लग रहा है, आनंद तो परमात्मा में है। कोई किसी भी पद में हो, अगर उसके हृदय का आज तक कोई अल्ट्रासाउंड एक्सरा नहीं तो किया जाए तो आपको दिखा दें हम कि देखो कितना संतुष्ट है, ये कितना जल रहा है। थोड़ी देर के लिए गर्व होता है कि मैं अमुक पदाधिकारी हूं, पर उससे कोई सुख तो नहीं मिलता ना। सुख तो भगवान में है। सच्चिदानंद प्रभु का जब हम सुमिरन करते हैं, जब उनसे चित्त जोड़ते हैं, तो कुछ ना हो। देखो, जो भगवान के मार्ग में चले तो बड़े बड़े राजा महाराजा अपने राजपाट को छोड़कर भीख मांगकर खाया और एकांत जंगल में सेवन किए। क्यों? अगर उसमें सब सुख था तो ऐसा क्यों? जैसे भरथरी जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, भरत जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट, सब छोड़कर गंडकी नदी के किनारे भगवान का भजन। तो हम ये नहीं कहते कि सब छोड़ो, लेकिन सब करते हुए राधा राधा तो रट सकते हो ना। मांस मत खाओ, किसी जीव का मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो,
पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो और नाम जप करो, फिर देखो आपको आनंद मिलता है कि नहीं, कैसा हृदय प्रसन्न होता है। आप अच्छा अच्छा पदार्थ खा लो, एक दिन ये देखो, और एक दिन किसी गली में भूखे बैठे हुए कुत्ते को ही सही, किसी को भी, मनुष्य को, किसी को भी भरपेट भोजन करवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। अच्छा अच्छा पदार्थ खाने पर भी आपको वो शांति नहीं मिली जो आप दूसरे को जब पवाया और वो ऐसे किया ना ऐसे, तो आपके हृदय में जो शीतलता होगी वो होगी भागवती। बिना आध्यात्मिक सुख के मन शांत नहीं हो सकता। हमारा मन एक अव्यक्त प्रेम की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम जिस व्यक्ति वस्तु स्थान से प्रेम करते हैं वहां से वो हट जाता है, नहीं हट जाता, थोड़े दिन तो लगेगा, थोड़े दिन, जैसे नया नया कोई भी पुरुष स्त्री मिले, समाज मिले, पद मिले, पैसा, तो एक थोड़े दिन तो लगेगा, फिर इसके बाद वो वहां से अनमना हो जाएगा, फिर वो दूसरा चाहेगा, क्योंकि उसको जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा। उसको चाहिए अखंड आनंद, उसको चाहिए प्रेम, उसको चाहिए शांति, एकदम आनंद। और ये केवल भगवान में मिलता है, ये रुपया पैसा में नहीं मिलता। रुपया पैसा में बढ़िया शांति है, कहीं भी अगर सुख शांति है तो वो भगवान के नाम और भगवान के चरणों में है। ये रुपया पैसा नाना प्रकार की ये सब मनोरंजन है, लेकिन मन विश्राम वहीं पाएगा जहां अनंत सुख का, और अनंत सुख भगवान में है, और अंत वाला सुख यहाँ है। हर सुख का अंत है कि नहीं इसमें? भाई बहुत भूख लगी तो भोजन बढ़िया लगा, लेकिन पाते पाते अंत होगा ना भोजन का, पाते ही थोड़ी रहोगे। थोड़ी देर के बाद फिर वही पदार्थ आपको दिया जाए जो बहुत बढ़िया है, आप कहोगे बस यार। अगर थोड़ी जगह है तो थोड़ा ले लिया, और फिर इसके बाद कहोगे बस, गुस्सा आ जाएगी। अगर फिर डाल दे तो वो उठ के चल देगा, मतलब इतनी अरुचि हो जाएगी। हर भोग का अंत है, तो अंत वाले भोगों में जो सुख है वो अंत वाला है, और हमारा मन भगवान का अंश है। ये अनंत सुख चाहता है, असीम सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, शांति चाहता है। ये तो सिर्फ भगवान से मिलेगी, संसार में तो है नहीं। क्यों? आज तक बताओ कोई धन प्राप्त करके शांति पाया हो तो हमें बताओ। कुछ ना कुछ धन तो सबके पास है, शांति मिली क्या? परिवार एक प्रेम है क्या? कहीं मोह हो सकता है, प्रेम नहीं। कहाँ आनंद है? विचार करके देखो। अब लोग आनंद मनाने के लिए पार्टी करते हैं, पार्टी में शराब पीते हैं और गंदे भाव प्रकट होते हैं उनसे। इनमें आनंद है क्या? आनंद है आत्मा का, आत्मा आनंद। बाहरी किसी नशे में आनंद थोड़ी। देखो नशेबाज आदमी बर्बाद हो जाता है। तो भाई कुछ भी उन्नति हो वो सांसारिक है और वो नाशवान है, आज नहीं तो कल वो मिट जाने वाली है। अगर आनंद है तो श्री भगवान के चरणों में है, प्रियालाल के चरणों में है। इसलिए श्री जी का नाम जप करो और जितना बन सके परोपकार करो, दूसरों का हित करो, इसी में आनंद की प्राप्ति है। महाराज जी, एक तो प्रारब्धानुसार जैसे आपने बोला कि बहुत धन आ गया और एक मुकाम पे भी पहुंच गए, उसको कैसे भोग करें ताकि अखंड प्रसन्नता बनी रहे। और दूसरा है, एक है प्रारब्धानुसार कुछ नहीं है और व्यवहारिक बुद्धि होने के कारण केवल धन में ही सुख मिल रहा है, तो उसको आनंद में कैसे तब्दील करें? देखो जिसके पास बहुत धन आ जाए उसको परोपकार करना चाहिए, स्वयं भोग की ज्यादा वृत्ति न रखे। अस्पताल जहाँ बीमार लोगों को फ्री दवा दी जाती हो, उन अस्पतालों में अच्छे डॉक्टर, अच्छी औषधि, इनकी व्यवस्था करे। यदि पर्याप्त धन है, गौओं की गौशाला खुलवा दे, उनको भोजन व्यवस्था। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अव्यवस्थित हैं, बूढ़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, अपंग हैं, ऐसे लोगों की व्यवस्था कर दे। धन का कार्य है दूसरों को सुख पहुंचाना। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। जो इन कार्यों में लगता है वो धन धन्य हो जाता है। साधु महात्माओं की सेवा, भगवान की सेवा, अतिथि सेवा और अनाथों की सेवा, ऐसे जहाँ दिखाई दे वो भगवान सब दे देते हैं, अवसर दे देते हैं सेवा का। और जिनके पास धन नहीं है उनके पास शरीर तो है ना, शरीर से सेवा करें। और भगवान का नाम जप करने से धन की तृष्णा नष्ट हो जाती है। धन हो या ना हो, वो जितने में उसमें राजी होने लगता है। देखो किसी संत ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। कितनी बढ़िया बात है। हे भगवान इतना दे दो कि जो आपने परिवार दिया है वो अच्छे से खा पी ले, कभी कोई हमारे दरवाजे से भूखा ना जाए।
तो कितनी बढ़िया संतोष की बात कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हमें लगता है कि भगवान प्रायः वो अनंत ब्रह्मांडों के जीवों को भी भूखे नहीं रखते। अब हमारा कर्म ही बहुत बिगड़ा हो तो बात अलग है, नहीं पशु पक्षी जलचर भूमि में रहने वाले कितने जीव हैं, सबको भगवान आहार देते हैं, सबका पेट भगवान भरते हैं। तो भगवान के भजन में इतनी सामर्थ्य है कि वो धन की तृष्णा का नाश कर देगी, और दूसरों की सेवा में इतनी सामर्थ्य है कि धन को सार्थक कर देगी। आपके पास जो धन है वो सार्थक हो जाएगा। नहीं तो क्या, जाना तो है ही यहाँ, चाहे जितने करोड़ बैंक में जमा कर लो, जब मरोगे तो चवन्नी थोड़ी जाएगी। और अगर आपने उससे किसी का हित कर दिया है, किसी को एक बार भोजन भी पवा दिया है, वो आपका पुण्य बन गया, वो आपके साथ जाएगा। जो दूसरों की सेवा की जाती है वो हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम साथ जाएगा। गौरी मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में हमारे चुनाव ही भाग्य और दिशा को निर्धारित करते हैं। कई बार कोई चुनाव, किसी भी निर्णय लेना, वो हमारी आगे की दिशा का, कि हम भक्ति मार्ग पे जा रहे हैं या एक संसार के किसी भी कार्य में कर रहे हैं। कई बार जीवन में दो राहों पर मनुष्य खड़ा होता है, एक और मन की चाह और स्वप्न होते हैं, दूसरी ओर परिस्थितियों के अनुकूल चलने की आवश्यकता होती है। ऐसे में किस राह को चुनाव करें महाराज जी, ऐसे कैसे निर्धारित करें? देखो, निर्धारित तो धर्म को साक्षी करके किया जाता है, मन को साक्षी करके नहीं। मन तो बहुत चंचल है, वो तो गलत निर्णय भी दे सकता है, वो गलत निर्णय देता है हमारे जीवन में। देखो जितनी गलतियां हुई इसी के निर्णय से तो हुई। तो मन को तो हम धर्म के निर्णय के अधीन रखने से मन सही रहेगा। अब धर्म क्या है ये जानने के लिए हमें शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, संतों की वाणी सुननी है, तो हमें पता चलेगा हमारा धर्म क्या है। और धर्म के आधार पर हमारा निर्णय होना चाहिए, तब हमारा मन सही मार्ग में चलेगा। विपरीत परिस्थितियां या अनुकूल परिस्थितियां, उस समय हमारा धर्म क्या है। विपरीत परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है, अनुकूल परिस्थिति तो अब हमारा धर्म क्या है। तो धर्म के बिना जाने तो बात बनेगी नहीं। और धर्म को जानने के लिए दो ही है, या तो संतों का सत्संग करें और या शास्त्रों का स्वाध्याय करें। सदग्रंथों का हम स्वाध्याय करें तो पता चलेगा मनुष्य का धर्म क्या है। अलग अलग धर्म है ना, एक पति का धर्म क्या है, एक पुत्र का धर्म क्या है, एक भाई का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक समाज में रहने का धर्म क्या है। अलग अलग है ना, हमारे मानव देह में बहुत से धर्म हैं। एक ही व्यक्ति कई धर्मों का पालन करता है, पिता पुत्र परिवार के विविध धर्मों का और समाज का भी पालन करता है। तो हमें ज्ञान होना चाहिए कि पति का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, एक समाज में रहने का हमारा क्या धर्म है, हमारे जन्म लेने का क्या उद्देश्य है। ये सब ज्ञान सत्संग के द्वारा और शास्त्र स्वाध्याय के द्वारा होगा। यदि हम शास्त्र स्वाध्याय करें, सत्संग करें, तो हमारी बुद्धि प्रवीण हो जाएगी, उसमें विवेक आ जाएगा, और विवेक से हम मन को संयम में लेकर धर्म पूर्वक अपने जीवन की यात्रा चलाएं। और देखो, जीवन की यात्रा में दो बातें सबके जीवन में आती हैं, विपत्ति और संपत्ति, सुख और दुख, लाभ और हानि। ये सबके जीवन में, कोई ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में नहीं, चाहे साधु महात्मा ही क्यों ना हो। कभी मान आता है, कभी अपमान आता है, कभी निंदा होती, कभी प्रशंसा होती। तो हमको बहुत संभल के चलना है, अपनी बुद्धि में विवेक जागृत करके। जैसे हमें सुख बढ़ा तो हमें कंट्रोल करना है मन को, सुख में कहीं गलत बहक न जाए। दुख बढ़ा तो हमें उसको बहुत संभालना है, कहीं दुख में डूबकर निराश ना हो जाए। विवेक के द्वारा संभाल करके हमें यात्रा चलानी। बड़ा संघर्ष में मनुष्य जीवन है, सुख दुख के थपेड़े आते रहते हैं, और इसमें भगवान का यदि आश्रय है तो हम बच जाएंगे, नहीं ये भवसागर हमें डुबो देगा। ये भव समुद्र संसार है। तो हम धर्म को सामने रखकर चलें तो सुख दुख विपत्ति संपत्ति में सही निर्णय हम कर पाएंगे। और जब धर्म ही नहीं जानते तो मन के अनुसार चलने पर तो गलत हो सकता है, क्योंकि मन गलत सलाह दे देता है। ये बहुत चंचल है, ये कभी कुछ भी सलाह दे सकता है। शोभित अग्रवाल जी, गुरुग्राम से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, गीता जी के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूपी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये तीनों ही कर्म मनुष्यों को पावन करने वाले हैं। मेरा संशय है कि यहाँ पर भगवान किस प्रकार के यज्ञ, दान और तप का वर्णन कर रहे हैं, और इस कली काल में एक सामान्य व्यक्ति जो ग्रस्त जीवन में रहता हो, वो इन शिक्षाओं को किस प्रकार समझे और अपने नित्य जीवन में उतारे। देखो, किसका प्रश्न है? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ कौन है? जप यज्ञ है। भगवान ने स्वयं कहा है यज्ञानाम जप यज्ञ। शास्त्रों में पढ़ा है अभय दान से बढ़कर कोई दान नहीं है।
और इंद्रियों का विकारग्रस्त होकर अधर्म पूर्वक भोगों में जाना, उनको रोक लेना जाने से, तो जो जलन होती है उसको सह लेना, इससे बड़ा कोई तप नहीं है। अब गृहस्थ धर्म में पंचयज्ञ आदि का शास्त्र आदेश करते हैं। जैसे भोजन बना तो अग्नि में आहुति देना एक यज्ञ है, किसी के मुख में भोजन पवा देना, अतिथि साधु महात्मा भिक्षुक कोई मिले, कुछ एक दो रोटी लेकर के चिड़िया आदि को डाल देना छत में, गौ को ग्रास निकाल देना, अतिथि सेवन, साधु सेवन, गौ सेवन, पशु पक्षियों आदि को भोजन, ये सब यज्ञ के अंतर्गत ही आता है। और सबसे बड़ी यज्ञ जप यज्ञ, तो नाम जप करते हुए गृहस्थी में ऐसा करे, पहली रोटी गौ के लिए निकाल दे, दूसरी में जो है पक्षियों के लिए, फिर जब भोजन बन जाए तो भगवान को अर्पित करके एक बार दरवाजे के बाहर निकलना चाहिए। कोई पशु पक्षी कोई भूखा तो नहीं बैठा हुआ है, अगर कुत्ता भी बैठा तो एक रोटी डाल दिया के, अगर कोई ऐसा है तो उसको भोजन दे, ये यज्ञ है। क्योंकि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रिता, भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि के रूप में समस्त प्राणियों के उदर में विराजमान हूं, वही तो पचाते हैं। जो दान है, जैसे हम धर्म पूर्वक 100 रुपया कमाए तो 90 रुपया हम अपने प्रयोग में रखें और 10 रुपया का हम धार्मिक कार्यों में प्रयोग, ये धर्म पूर्वक कमाए हुए की बात है। अधर्म पूर्वक कमाए हुए रुपए का दान सही नहीं रहता। जैसे आपने पाप करके कमाए और आपने रुपए किसी संत को दिए, अब वो पैसा जाकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, क्योंकि पाप का पैसा है ना, उनकी बुद्धि को गलत चिंतन करवाएगा। तो जहाँ वो भजन कर रहे थे वहाँ आपका पैसा गलत चिंतन कराया, तो पहले पैसा पाप से कमाया और दूसरा संत की बुद्धि का परिवर्तन करने का पाप मिला, उनके भजन में विघ्न पड़ा। इसलिए दान शब्द जो है वो सही ये है कि हम मेहनत से 100 रुपया कमाए, धर्म पूर्वक हम 100 रुपया कमाए, उसमें हम 10 रुपया कोई अतिथि है, बीमार है, संत महात्मा है, किसी की सेवा में लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। अपने धन का दशांश धर्म में लगाने का शास्त्र आदेश करता है, संतों ने कहा है कि ऐसा करना चाहिए।